नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एमपी के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन की प्रोसेस चालू हो गई है, जिसके लिए डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चे को ये नहीं पता कि उसकी जो जेई मेंस में रैंक आई है उसके बेस पर उसको एमपी का कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो भी जेई मेंस में रैंक आई है उसके बेस पर आपको कौन सा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है और आपको कॉलेज कैसे हमारी काउंसलिंग में उसका चयन करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो डीटी की एक वेबसाइट है जिसका नाम है dt.mponline.gov.in पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ आने के बाद पहला जो टैब है इस पर क्लिक करना है, काउंसलिंग के कोर्स चुने इस पर क्लिक करना है। उसमें से आपको सेलेक्ट करना है ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके बाद आपको चूज करना है इंजीनियरिंग का बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट जो ऑप्शन है कट ऑफ लिस्ट, और उसमें सेलेक्ट करना है आपको 2022। ये आपको एक जजमेंट देगा कि लास्ट टाइम जो एमपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है वो किस रैंक से ओपन हुए थे और किस रैंक पर क्लोज हुए हैं, ताकि स्टूडेंट अपना ये जजमेंट लगा सकते हैं कि अगर मेरी रैंक इस बीच में आती है तो मेरे को कौन सा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस प्रोसेसर को मैं आपको बताता हूँ और इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपको यहाँ पर आने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको 2022 पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी है फर्स्ट राउंड 2022 की। उसके बाद ऐसे ट्यूशन फीवर की दी है, ऐसी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दी है सेकेंड राउंड की। उसके बाद इन्होंने एक और चीज दी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्वालिफाइड एग्जाम बेस्ड राउंड 2022, मतलब 12 के बेस पर भी दिया है यहाँ पर। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज दी है कि जो कॉलेज में इंटरनल ब्रांच चेंज होती है उसकी रैंक कहाँ से कहाँ तक क्लोज हुई है। तो इसको एक एक करके आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ, तो बाकी की चीज को आप इस वीडियो को देख के खुद ब खुद कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप पहली चीज को समझिएगा। हमको देखना है कि लास्ट 2022 में जो फर्स्ट राउंड था उसमें किस कॉलेज कौन सा कॉलेज कहाँ ओपन हुआ था, जिसमें पहला स्टूडेंट ने किस रैंक पर लिया था और लास्ट स्टूडेंट ने, कैटेगरी वाइज बात करो या जनरल वाइज बात करो या जो भी कोटा है उसके वाइज अगर हमको देखना है तो हमको ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है। देखिए, अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ ओपन होके आ गई है, लेकिन इस पीडीएफ में हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि सर्च करना कि हमारे जो चॉइस के कॉलेज है, सपोज करो जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको मेरे को फिल्टर आउट करना है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले यहाँ पर इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और इसको सेव कर दिया। अब क्या करूंगा, ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में मैं क्या करूंगा, इसको पहले पूरा का पूरा एक्सेल में कन्वर्ट कर दूंगा। और आपको नहीं पता तो मैं ये लिस्ट आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे पीडीएफ टू एक्सेल। उसके बाद हमको जो पहली वेबसाइट आएगी वहां पर जाना है और यहाँ से उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करना है। उस पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर देना। पहला काम आपको ये करना है। ये आपको कॉलेज सेलेक्ट करना और कॉलेज को फिल्टर का करने का काम बहुत आसान कर देगा, जिसको आप एक क्लिक पर अपने चॉइस के कॉलेज की रैंक देख सकते हैं कि वो कहाँ ओपन हुआ था और कहाँ क्लोज हुआ था। तो ये आपका काम बहुत आसान कर देगी। अब मैं ये कन्वर्ट हो गई है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन करना है। अब देखिए, ये पूरा पीडीएफ कन्वर्ट होके हमारे पास आ गई है, एक्सेल में ओपन हो गई। अब हमको कुछ भी नहीं करना है, इस रो को सेलेक्ट करना है और हमको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरी जो हमने रो सेलेक्ट की है उसमें फिल्टर लग जाएगा।
अब हमको यहाँ से आसान हो जाएगा, जैसे कि हमको सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट। सपोज आपको सेलेक्ट करना है कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, उसका कट ऑफ देखना है मेरे को, तो मैं यहाँ से फिल्टर कर लिया, सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आ गया। उसके बाद अगर आपको देखना है कि मान लो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी अगर आपको सिर्फ सीएस का देखना है, तो आपने यहाँ से सीएस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पूरे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें से पूरे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उठ के आ गए, और वो कॉलेज उठ के आ गए जिसमें कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये देख रहा है कि ओपनिंग रैंक कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे ये जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें सीएस का स्टार्ट हुआ 20,600 से, और जो क्लोज हुआ है आप देख पाओगे क्लोजिंग रैंक है 38,700 पर। अब इसको और फर्दर आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई आपकी कोई कैटेगरी लगती है तो आप यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आप ओबीसी हैंडीकैप्ड हो, या ओबीसी सैनिक फीमेल हो, ओबीसी ओपन फीमेल हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको फिल्टर आउट करके देख सकते हैं कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो ओबीसी कैटेगरी की फीमेल है उसके लिए हमारी ओपनिंग रैंक क्या थी और क्लोजिंग रैंक क्या है। ऐसे अगर मैं बात करूं कि जो एमपी के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसे कि अगर हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले नंबर पर एसजीएस आईटीएस का नंबर आता है। उसके बाद आप डीएवी को ले लो, उसके बाद आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को ले लो, उसके बाद आप एमआईटीएस ग्वालियर को ले सकते हो, उसके बाद आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल ले सकते हो, उसके बाद आप उज्जैन ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे कॉलेज, अगर आपको पर्टिकुलर किसी कॉलेज को देखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से उसको फिल्टर आउट करना है। जैसे कि मैं आपको एसडीएस एटीएस की रैंक बताता हूँ कि अगर वो जनरल में किस किस रैंक पर ओपन हुआ था और किस रैंक पर क्लोज हुआ था। जनरल के लिए क्या थी, ओबीसी के लिए क्या थी, अगर हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए क्या थी, फ्रीडम फाइटर है तो उसके लिए क्या थी। ऐसे आप यहाँ से एक एक चीज को फिल्टर आउट करके बहुत आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग रैंक है उसमें कहाँ आपकी रैंक लाइज करती है। अगर उस रैंक के बीच में भी आप आते हो तो आपको वो कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी कई हद तक रहती है। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, ये नहीं कि ये रैंक देखिए डिसाइड हो जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिल ही जाएगा। कई बार ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप यहाँ से एक सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो और अपने कॉलेज की एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उस हिसाब से आप ऑर्डर वाइज की पहला कॉलेज, दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, और पहले कॉलेज में हमको कौन सी ब्रांच चयन करना है, ऐसे सेकंड कॉलेज में, थर्ड कॉलेज में, आप एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद फिर आप उसको चॉइस फिल करिए। तो जैसे यहां से आपको कॉलेज फिल्टर करना है तो आपको अगेन यहाँ पर आना है, इस रो को सेलेक्ट करना है। अब आपको ये देखना है कि एसजीएस आईटीएस में सपोज आपको इंदौर का जो सबसे बेस्ट एमपी का सबसे बेस्ट कॉलेज है उसमें आपको देखना है कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। सपोज तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इस रो को सेलेक्ट किया और यहाँ यहाँ राइट हैंड साइड पर आया, इस फिल्टर पर क्लिक किया और फिल्टर अप्लाई किया, और यहाँ पर आके पहला इंस्टीट्यूट के नाम में आकर फिल्टर पर आया, सर्च किया श्री श्री जीएस आईटीएस के नाम से, तो मैं बाकी सबको अनचेक करूंगा और दो कॉलेज यहाँ पर जो लिस्ट में आ रहे हैं उनको सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एसजीएस आईटीएस जो इंदौर का है वो उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई कि उसकी ओपनिंग क्या थी, क्लोजिंग क्या थी। अब फर्दर इसमें आपको चाहिए कि आप सिर्फ सीएस ब्रांच देखना चाहते हो कि जीएसआईटीएस में सीएस ब्रांच की ओपनिंग या क्लोजिंग क्या थी, कैटेगरी वाइज या जनरल के लिए, तो आपको सिर्फ यहाँ पर सीएस सेलेक्ट करोगे तो ये सारी की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ऐसे आपको देखना है कि पर्टिकुलर किसी कैटेगरी वाइज, सपोज करो अगर जनरल में ओबीसी, जनरल में एसजीएस आईटीएस में सीएस कहाँ क्लोज हुई, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ओपनिंग यहाँ हुआ था और क्लोज यहाँ पर हुआ है। और ऑल इंडिया जो कोटा वाला, ये जो डोमिसाइल जो एमपी की डोमिसाइल है उसके लिए ये है। ऐसे अगर जो ऑल इंडिया से जो फाइट करता है, अदर स्टेट से जो फाइट करता है, उसके लिए आप देखोगे कि उसकी ओपनिंग रैंक क्या है और क्लोजिंग रैंक क्या है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में जो कोटा चलते हैं उसके हिसाब से भी रैंक अलग अलग होती है। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो हमने नॉर्मल जनरल कैटेगरी की बात की है। ऐसे अगर आप देखोगे यहाँ पर सपोज आपको देखना है एससी एसटी का देखना है या ओबीसी का देखना है, सपोज ओबीसी फीमेल का देखना है आपको, तो आप देखोगे कि ओबीसी जो फीमेल है वो ओपनिंग हुआ था 11,074 पर और क्लोजिंग हुआ 27,015 पर, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ से फर्दर फिल्टर करके पूरे कॉलेज की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखकर अपनी एक पूरी की पूरी एक काउंसलिंग लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं।
कि हमको किस कॉलेज को प्रायोरिटी वाइज पहले चॉइस में डालना है, सेकंड नंबर पर किसको डालना है, थर्ड नंबर पर किसको डालना है। यहाँ से आप ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आगे की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है, कैसे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है, और लास्ट कि हम कैसे कॉलेज लेवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कैसे हम इंटरनल काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।